हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय विशाल लर्निंग सेंटर। ये क्वेश्चन CSIR नेट IIT JAM गेट्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, वेव इक्वेशंस वन डायमेंशनल। ठीक है, तो हमको ये गिवन है और ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। ये बाउंड्री, ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑलरेडी वैसे अपलोड कर रखा है, ये सेकेंड मेथड कर रहा हूँ इसमें अब। ठीक है, तो सॉल्यूशन है हमारा, ये गिवन है डेवर स्क्वायर वाई अपॉन में डेवर टी का स्क्वायर, और ये 9 है डेवर स्क्वायर वाई अपॉन में डेवर एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास में बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशन वो क्या है हमारे पास में, वाई 0, टी बराबर वाई 2, टी बराबर 0, ये गिवन है। और इसकी इनिशियल कंडीशंस है हमारे पास में। इनिशियल कंडीशन वो क्या है, बाई एक्स 0 पर है 20, और ये साइन 2πx, और इनिशियल वेलोसिटी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी वो गिवन है बाई टी एक्स 0 पर 0 गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन करते हैं टेकिंग लाप्लास। ठीक है, टेकिंग लाप्लास ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ ये हो जाएगा हमारा डेवर स्क्वायर बाई अपॉन में डेवर टी का स्क्वायर, और ये 9 लाप्लास ऑफ डेवर स्क्वायर बाई अपॉन में डेवर एक्स का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा 4। देखो अब इसमें हम इसको लाप्लास से देखते हैं। ये कितना मिलेगा हमको, एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ वाई एक्स कोमा एस। ठीक है, यहाँ पर टी है, एस के प्लेस पे मैंने टी के प्लेस पे एस रख दिया है। ठीक है, और ये माइनस का मिलेगा एस, और ये मिलेगा वाई ऑफ एक्स कोमा 0 माइनस का वाई ऑफ टी एक्स कोमा 0। ठीक है, बराबर ये इसके इक्वली में चल रहा है, और 9 ये मिलेगा हमको डेवर स्क्वायर वाई बार अपॉन में डेवर एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 डेवर स्क्वायर वाई बार अपॉन में डेवर एक्स का स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर वाई बार एक्स कोमा एस माइनस का एस बाई ऑफ एक्स कोमा 0 माइनस का बाई ऑफ टी एक्स कोमा 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू को पुट कर देंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो 0 दे रखी है हमें, तो ये एस स्क्वायर और वाई बार एक्स कोमा एस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एस, ये है हमारे पास में 20 साइन 2πx। आप अगर एस के प्लेस पे टी रखना चाहो तो टी भी रख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये इतना हो जाएगा। इस टर्म को इस साइड ले आते हैं तो ये मिलेगा 9 और डेवर स्क्वायर वाई बार अपॉन में डेवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर वाई बार एक्स कोमा एस बराबर माइनस का 20s, ये मिलेगा साइन 2πx। ठीक है, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, डेवर स्क्वायर में वाई बार अपॉन में डेवर एक्स का स्क्वायर एस स्क्वायर, और डिवाइड में 9 हो जाएगा वाई बार अपॉन में एक्स कोमा एस मिलेगा, और ये माइनस का 20s इंटू में साइन 2πx हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन गई नॉन होमोजीनियस। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑक्सिलरी, ठीक है, इक्वेशंस कितना मिलेगा हमको, m का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 9 इक्वल 0, इम्प्लाई m स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर बाई 9 होगा। तो m की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, s अपॉन में 3। ठीक है, ये दो वैल्यू मिल जाएंगी, ये 3 है। तो हमारा कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, c1 e की पावर में s बटे में 3 और प्लस
C2 e में माइनस का s/3, ये मिलेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब हमें पार्टिकुलर भी निकालना है, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन PI। वो देखते हैं 1 में d² और माइनस का s है s²/9 होगा, और हमें हमारा कितना है माइनस का 20/9 होगा, और s ये होगा हमारा sin2πx। ठीक है, ये इतना है ना। यहाँ पर हमने 9 से डिवाइड किया था, तो इसके डिवाइड में भी 9 आना चाहिए। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया। तो ये इतना हो जाएगा। इसको ऐसा कर सकते हैं माइनस का 20/9। ठीक है, ये तो अलग है, इनटू ये है हमारे पास में s भी अलग होगा। ठीक है, ये sin2π है, तो 1 में d² माइनस s²/9, और ये मिलेगा हमारे पास में sin2πx। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 20s और y9 है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे ये d के प्लेस पे, तो ये कितना मिलेगा sin2πx, और ये डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 4π² और माइनस s²/9। ठीक है, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे और ये 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये मिलेगा हमको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20s/9, और ये इनटू में हो जाएगा sin2πx में हो जाएगा 9 4 जा 36 होगा। ठीक है, और ये पाई का स्क्वायर प्लस का s² और डिवाइड में हो जाएगा 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना होगा ये 20s, और ये होगा sin2πx, और डिवाइड में होगा s² प्लस का 36 पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, PI आया है ये। अब ये हमारा जो कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन बना है वो क्या बना है, y/x में s। आप s के प्लेस पे अगर t भी रखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें C1 में s/3 प्लस C2 माइनस का s/3, और प्लस का हो जाएगा 20s sin2πx, और डिवाइड में होगा s² प्लस का 36 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो क्या गिवन है, यहाँ पर देखना। बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास में ये एक गिवन है। ठीक है, x = 0 और t है तो 0 होगा y का मान, और यहाँ पर x के प्लेस पे 2 है तो भी y 0 रहेगा। ठीक है, वो देखते हैं कितना मिलेगा हमको y⁴। ठीक है, ये होगा हमारा 0, t = 0 और y⁴, और ये मिलेगा 2, t = 0। ठीक है, ये हमको मिलेगा। अब इसमें रख देंगे x के प्लेस पे 0 रखा। ठीक है, ये यहाँ पर x होगा, वहाँ पर पता नहीं x रखा है भी है या नहीं, यहीं पर है, ये यहाँ पर x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या मिलेगी हमको 1 मिलेगी। एक्सपोनेंशियल है, इसके प्लेस ऊपर 0 है पावर में तो 1 मिलेगा। ठीक है, ये होगा हमारा C1 प्लस C2 बराबर, और यहाँ पर साइन 0 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा 2 2 4 पाई हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगी ये वाली, तो ये होगा C1 में 2s/3 और प्लस का C2 में 2s/3 माइनस। ठीक है, इक्वल में 0 होगा। अब इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं में माइनस का 2s/3 से। ठीक है, पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, इसी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मिलेगा हमको C1 में माइनस का 2s है और अपॉन में 3 है, प्लस C2 में माइनस का 2s/3 इक्वल 0। ये सेम हो गया ना, इसमें माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस। ठीक है,
तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा जो C1 का मान आएगा इसमें से, C1 कॉमन है ना, ये टर्म होगी तो C1 क्या होगा हमारे, C1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, C1 को 0 रखना होना पड़ेगा, और ये जो C2 है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो नॉन जीरो है। ठीक है, तो C1 C2 हमारे पास में 0 आ गया। अगेन इस वाली कंडीशंस में रख देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना होगा, वाई बार ऑफ एक्स बराबर वाई बार ऑफ एक्स कॉमा एस बराबर में होगा हमारा 20s, और ये होगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 36 पाई का स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा वाई एक्स कॉमा एस बराबर 20, और ये होगा साइन 2 पाई एक्स, और ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स लाप्लास, ये होगा 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 36 पाई का स्क्वायर। अब इसका इन्वर्स कर देंगे, ये होगा 20 साइन 2 पाई एक्स इंटू, और यहाँ पर ये एस होगा। ठीक है, एस यहाँ पर ले। ठीक है, ये इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये किसका फार्मूला है, ये इन्वर्स लाप्लास का, ये है वो हो जाएगा हमारा cos 6 पाई, और ये होगा t। ठीक है ना, और जो हमारा इन्वर्स का फार्मूला था, इन्वर्स, और ये s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। ठीक है, जो भी है, तो ये होता है हमारा cos, और ये होता है हमारा p ऑफ t, ये इसका होता है इन्वर्स का। तो हमारा ये इतना आ जाएगा, वाई ऑफ एक्स कॉमा एस बराबर में 20, और ये होगा साइन 2 पाई एक्स, और ये हो जाएगा हमारा कॉज 6 पाई टी। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है, फर्स्ट मेथड ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है।